वेलकम टू सर्वज्ञ वाला इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरा वादा रहा आपसे कि मैं आज आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझाऊंगा। बस पूरे धैर्य और साहस के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं यू बिग्ड एनिमल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी वर्ड्स है इसमें। तो यहाँ तक इंटरजेक्शन चिल लगा है तो हिंदी करते हैं। यू कहते हैं तुम, ओके ये तो आपको मालूम है, हाँ सर। और विग्ड का अर्थ होता है दुष्ट। क्या कहते हैं सर? दुष्ट। और एनिमल कहते हैं जानवर, ओके हाँ सर। तो तुम एक दुष्ट जानवर हो, यू बिग्ड एनिमल, ओके हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, यू हैव किल्ड माई बेबी, ओके। यू कहते हैं तुमने या फिर तुम, ठीक है। हैव एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब। किल्ड कहते हैं मारा है, ठीक है। माई माने मेरे, ठीक है। और बेबी कहते हैं बच्चे को, ठीक है। तो यू विग्ड एनिमल, तुम एक दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, ओके। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, सी स्क्रीम्ड। सीम कहते हैं वह, ठीक है। औरत के लिए सी आता है। स्क्रीम्ड कहते हैं चिल्लाई, ठीक है। तो वह चिल्लाई। इफ्ट्रिकल, इफ्ट्रिकली कहते हैं उन्माद, उन्माद में, ठीक है। उन्माद का वैसे अर्थ देखें तो दुख में, ठीक है। तो वह उन्माद में चिल्लाई। आगे बढ़ते हैं, सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लसमेड मैंगोज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, ओके। पूरे की हिंदी कर लेते हैं। सी माने वह, वॉज माने थी, ब्लाइंड कहते हैं अंधी, अंधी। विद कहते हैं साथ, रेज कहते हैं क्रोध, गुस्सा, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एंड कहते हैं और, विद माने साथ, ऑल माने सब, ठीक है। एंड ऑल, ऑल कहते हैं सब। हर स्ट्रेंथ, हर माने अपने, स्ट्रेंथ कहते हैं शक्ति, ओके। ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कहते हैं डाल देना, डाल दिया, ठीक है हाँ सर। हैवी कहते हैं भारी। एंड बास्केट का अर्थ होता है टोकरी, क्या कहते हैं? टोकरी, ठीक है। फुल कहते हैं भरी हुई, ठीक है। ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरीज कहते हैं किराने का सामान, किराने का सामान, ठीक है। ऑन, ऑन कहते हैं पर। ब्लड कहते हैं खून से। और स्मेयर कहते हैं लपतप, तो खून से लपतप। मैंगूस कहते हैं नेवला, जी सर। और एंड कहते हैं और, ठीक है। रैन कहते हैं भागी या फिर दौड़ी, रन दौड़ना। इनसाइड कहते हैं अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की तरफ। द चाइल्ड, चाइल्ड कहते हैं बच्चे की, चाइल्ड्स एफ लगाए तो बच्चे की। क्रेडल कहते हैं पालने, जो पालन में बच्चे बैठता है सोता है उसमें, तो बच्चे की पालने की तरफ भागी, ठीक है। अब देखिए पूरे की हिंदी कर लेते हैं। तो सी स्क्रीम, वो चिल्लाई। हिस्ट्रिकल, उन्माद में। सी बाज ब्लाइंड, वो अंधी हो गई थी। विद रेस, गुस्से में या क्रोध में, तो वो गुस्से में अंधी हो गई थी। विद ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ। ब्रॉड डाउन, डाल दिया या डाल दी। हैवी बास्केट, भारी टोकरी, तो उसने वह गुस्से में क्रोध में अंधी हो गई थी और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ किराने से भरी सामान, ये ग्रोसरीज कहते हैं किराने के से भरी सामान, तो किराने से भरी सामान की टोकरी उस पर डाल दी, ओके हाँ। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड, खून से लपदप नेवले पर, किस पर? खून से लपदप नेवले पर। तो उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ जो किराने के सामने की टोकरी थी सामान की, उसने खून से लपदप नेवले पर डाल दी। एंड और, रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, और बच्चे के पालने की तरफ भागी। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे पढ़ते हैं। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, ओके। बेबी कहते हैं बच्चा, ठीक है। वॉज माने था। फर्स्ट कहते हैं, फास्ट स्लीप कहते हैं गहरी नींद,
गहरी नींद में था। ओके, तो बच्चा गहरी नींद में था। द बेबी वॉज फास्ट asleep। ओके, कितना क्लियर? हाँ सर, एकदम से क्लियर। आगे पढ़ते हैं। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टर्न एंड ब्लीडिंग। ओके, बट कहते हैं लेकिन। इतना क्लियर? हाँ सर। ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर का अर्थ होता है फर्श पर, फर्श पर। ठीक है, फ्लोर फर्श बोलते हैं। ले कहते हैं पड़ा हुआ, अ माने एक, ब्लैक कहते हैं काला। ओके, हाँ सर। स्नेक कहते हैं सांप, टॉर्न कहते हैं फटा हुआ। ओके, फटा हुआ। एंड और ब्लीडिंग का अर्थ होता है अधमरा, अधमरा मतलब पूरी तरह से नहीं मरा था। देखिए, तो बट लेकिन ऑन द फ्लोर फर्श पर ले अ ब्लैक स्नेक एक काला सांप टॉर्न एंड ब्लीडिंग, तो फर्श पर, लेकिन फर्श पर एक काला सांप फटा हुआ और अधमरा पड़ा हुआ था। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश इसका अर्थ होता है एक झटके में, एक झटके में या फिर एक क्षण में, अ मोमेंट बोलते हैं। सी माने उसने, ठीक है। रियलाइज्ड बोलते हैं महसूस किया, महसूस किया। ओके, वॉट हैड हैपन कि क्या हुआ था। वॉट इड हैपन के क्या अर्थ हुआ? क्या हुआ था, क्या हुआ था। वॉट हैड हैपेंड क्या हुआ था। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज। सी माने उसने या फिर वह, दोनों का अर्थ सेम होता है। रैन कहते हैं दौड़ी, तो वह दौड़ी। आउट बाहर, ठीक है। हाँ सर। लुकिंग कहते हैं देखने के लिए, ठीक है। फोर लिए। मैंगूज कहते हैं नेवले, ठीक है। तो ही सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगूज, तो वह नेवले को देखने के लिए बाहर आई, ठीक है। आउट कहते हैं बाहर। आगे बढ़ते हैं। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। ओह कहते हैं ओह, ठीक है। ओह मुंह से निकलता है ओह। यू माने तुमने, ठीक है। सेव्ड माने बचाया है। माई माने मेरे, चाइल्ड को माने बच्चे को, ठीक है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरी शिद्दत के साथ। यू किल्ड द स्नेक। यू कहते हैं तुमने, किल्ड कहते हैं मारा है, ठीक है। स्नेक सांप, ठीक है। तो यू किल्ड स्नेक, तुमने सांप मारा है। वॉट हैव आई डन, वॉट हैव आई डन इसका अर्थ होगा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अब औरत कह रही है वॉट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है। सी क्राइड, वह, क्राइड कहते हैं चिल्लाई या फिर रोई, ठीक है। टचिंग माने छूकर, द मैंगूज नेवले को, ठीक है। तो सी क्राइड टचिंग द मैंगूज, वह नेवले को छूकर चिल्लाई या फिर रोई। ओके। हु ले डेड एंड स्टिल। हु माने जो, ले माने पड़ा हुआ था, ठीक है। डेड माने मरा हुआ, एंड और स्टिल तक। तो देखिए, सी क्राइड टचिंग द मैंगोज, वह नेवले को छूकर रोई या फिर चिल्लाई। हु ले डेड एंड स्टिल, जो कि मरा हुआ और स्थिर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनअवेयर ऑफ हर सोविंग। अनअवेयर का क्या अर्थ होता है पछतावा करना या फिर असंदेह होना, ठीक है। ऑफ हर सोविंग, और उसने, सोविंग कहते हैं सिसकियाँ भरना, सिसकियाँ, ठीक है। ऑफर अपनी, ठीक है। तो उसने पछतावे के साथ सिसकियाँ भरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर्स वाइफ, क्या बोलते हैं, द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेफ्टली एंड रेसली स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मैंगोज। फार्मर्स वाइफ कहते हैं किसान की पत्नी, किसान की पत्नी, द फार्मर्स वाइफ। ओके, क्लियर? हाँ सर। हु हैड एक्टेड, हु माने जो, हैड एक्टेड, एक्टेड बोलते हैं करना, कार्य करना, ठीक है। एक्ट माने कार्य। हेस्टली, हेफ्टली कहते हैं दुख, ठीक है। या फिर इसे
दुख, या फिर इसे उन्माद भी कह सकते हैं हिस्ट्रिकल की तरह, ठीक है, या फिर तेजी से कह सकते हैं, तेजी से। एंड माने और, एक वर्ड्स के बहुत सारे अर्थ होते हैं। रेफली कहते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में। स्टार्ट लॉन्ग, लंबे समय तक, ठीक है। एट द डेड, एट माने पर, डेड माने मरे हुए। मैंगूस कहते हैं नेवले, ठीक है। तो हु हैड एक्टेड, जो कार्य हैफ्टली एंड रेफली, जल्दबाजी में हुआ, जो कार्य जल्दबाजी में हुआ। एंड दुख, स्टार्ट लॉन्ग एट द डेड मैंगूस, और वो लंबे समय तक मैंगूस नेवले के पास रही, ठीक है, लंबे समय तक, लॉन्ग स्टार्ट। देन सी हियर, देन कहते हैं तब, सी कहते हैं उसने, हियर कहते हैं सुनी, तब उसने सुनी। देन सी हियर, तब उसने सुनी। द बेबी क्राइंग, बेबी कहते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे। क्राइंग कहते हैं चिल्लाने की आवाज़ या फिर रोने की आवाज़, ठीक है। देन सी हियर, तब उसने सुनी बेबी क्राइंग, बच्चे के रोने की आवाज़। आगे बढ़ते हैं। वाइपिंग हर टीयर्स, वाइपिंग कहते हैं पहुँचना, तो पहुँचे। हर माने अपने, ठीक है। टीयर्स कहते हैं आंसू, ठीक है। देन हियर, तब उसने बच्चे की आवाज़ सुनी, बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स, फिर उसने अपने आंसू पहुँचे। सी बेंट इनटू फीड हिम, सी माने उसने, वह, बेंट माने गई, जाना कि सेकंड फॉर्म वन, ठीक है। इनटू फीड हिम, इनटू फीड, फीड कहते हैं दूध पिलाना, फीड, ठीक है, दूध पिलाया, फीड, ओके। हिम माने उसे, ठीक है। तो देखिए, वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पहुँचे। एंड सी वेंट टू इन फीड हिम, और उसे दूध पिलाया, वह गई और उसे दूध पिलाया। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इंग्लिश पढ़कर आपको आनंद आया या नहीं, तो आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लास आपको चाहिए या ना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट नाउ। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना हो, साथ में आपको क्लास अच्छी लगी हो और दूसरे बच्चों तक की क्लास पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके इंग्लिश सीखने के लिए, आपको धन्यवाद।